हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 नवंबर को, उसकी शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपको जिस भी पेपर की सॉल्यूशन चाहिए आप वो कमेंट में मुझे बता दीजिए, और पॉसिबल है तो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर वो क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दीजिए, तो आपको सॉल्यूशन जल्द ही मिल जाएंगे। क्लियर? तो कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि कौन कौन से पेपर के सॉल्यूशन चाहिए, और वो पेपर अगर आपके पास है, क्योंकि पेपर मेरे को भी अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि पेपर सारे पेपर तो मैं भी नहीं दे सकती। तो जो पेपर मेरे पास हैं उनके तो सॉल्यूशन मैं बना ही रही हूँ, और जो पेपर के सॉल्यूशन आपको चाहिए, डू कमेंट एंड शेयर द पेपर ऑन दिस लिंक। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बोला है एक्स ने 266 किलोमीटर ट्रैवल किया, 441 किलोमीटर और 616 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ, मतलब कुछ क्वेश्चन पूरा नहीं था, भगवान जाने क्या पूछना चाह रहे थे। इफ़ यू हैव द दिस पेपर देन प्लीज शेयर द क्वेश्चन विद मी। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेडर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 18%। एक ट्रेडर ने 18% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पर। हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क द आर्टिकल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 18%। तो उसको अपना मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर रखना चाहिए कि उसको 18% डिस्काउंट देने के बाद भी 18% का प्रॉफिट हो जाए। तो आपको पता है एम पी का जो रेशो होता है वो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना है 18, तो ये हो गया 118, डिस्काउंट हो गया तो 100 माइनस 18 कितना हो गया 72, 82। गैप कितने का है, प्रॉफिट भी 18 ये भी 18, तो गैप हो गया 36 का, किस पर 82 पर, इंटू में 100%। तो ये हो गया आप ना इसको ऐसे कर दो, ये 41 और ये 18। अच्छा, अगर आप ऐसे ना भी काटो ना, तो देखो इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। 82 का आधा कितना होता है 41, इसका मतलब 50% हो गया 41, 5% हो गया 4.1। क्या ये बात समझ है? इनको माइनस कर दो, ये हो गया 45% बराबर है 41 में से 4.1 गया, यहाँ पे ऐसे लिख दो। 10 में से 1 गया 9, 10 में से 4 गया 6, और ये 36.9। लेकिन ये तो 36 है ना, ये कितना है 36, इसका मतलब आंसर जो है वो 45% से कम होगा। 45% से कम, और लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। ये 36.9 है, ये 36 है, तो थोड़ा पास ही होगा। तो आंसर क्या होगा 43.90। क्लियर? पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको करना है तो आप कर लीजिएगा। ये कितना आया था 41 और ये 18, तो 1800 को आप 41 से डिवाइड करिएगा तो 43.90 ही आएगा। मैंने ये 14 लिख दिया, 41। क्लियर? लेकिन इस तरह से अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट, देखो 12 का स्कोर है 68, और जो बाकी के बच्चे हैं, बाकी के कितने बच्चे 18 बच्चे, उनका स्कोर है 80। आपको एवरेज स्कोर निकालना है, तो जो कम वाली वैल्यू होती है ना उसको एवरेज मान लेते हैं। हमने मान लिया एवरेज कितना है 68, तो इन 12 बच्चों का तो ठीक है 68 है, लेकिन इन बच्चों का कितना एवरेज है 80। कितना ज़्यादा है जो हमने एवरेज माना है उससे 12 ज़्यादा है। कितने बच्चों पर 18 बच्चों पर, तो टोटल इतनी वैल्यू ज़्यादा है। अब जितनी भी वैल्यू ज़्यादा है वो हम सभी बच्चों को बराबर बराबर बांट देंगे। तो 30 बच्चों को बराबर बांट दो, 6 3 18, 6 5 30। तो 5 से क्यों 3 से काटते हैं ताकि नीचे 10 रह जाए, है ना। 3 से काट देते हैं ताकि नीचे 10 रह जाए। 3 6 18, 3 10 30, 12 6 72, तो 7.2 हो गया, वो इसमें ऐड कर दो। 8 7 15 का 1, ये हो गया 75.2। 75.2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:8, इफ द फर्स्ट नंबर इंक्रीजेज एंड द रेशो बिकम। ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पूरा कहीं पर है, आपके पास ये पेपर है, तो डू शेयर विद मी। क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल वेजेस ऑफ 5 वर्कर फॉर 2 days ऑफ द वर्क आर 1670। व्हाट इज द डेली वेज ऑफ 1 वर्कर। देखो 1 वर्कर का डेली वेज निकालना है आपने।
2 डे से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये कितना आ गया 5 वर्कर का 1 डे का वर्क, 1 डे का वेज। लेकिन आपको तो 1 वर्कर 1 डे निकालना है, तो 5 से और डिवाइड कर दो। 1670 2 इंटू 5 2 5 से 10 होता है, ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 167। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइडल टैंक हुज डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई करो 1 6 6, यूनिट डिजिट देख रही हूँ मैं क्योंकि सारी यूनिट डिजिट मुझे अलग दिख रही हैं। 1 6 6 आया 6 6 1 6 6 36, फिर आया 6, इसका मतलब क्या आएगा 2976। क्वेश्चन नंबर 7, what time is required for a 627 meter long train to cross 598 meter long tunnel if the train travel at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर। 627 है, ये 598 है। 9 और 8 8 7 15 का एक, 9 10 11 12 का एक, 6 और 6 12, 1225 डिवाइडेड बाय 45 इंटू में 5/18, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आ रहा है, तो हम क्या चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। आप याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब कि 1 मीटर पर सेकंड को जब आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई, क्लियर। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 1 5 5 2 10 बचा 2, 5 4 20, 5 5 25, फिर 5 9 से काट देते हैं, 9 5 45, 9 2 18, फिर 5 से काट देते हैं, 5 4 20, 5 9 45, 49 2 98, 98 is the right answer. Question number 8. The height of a cylindrical open at the top of 70 centimeter and its internal diameter is 51 centimeter. What is its internal surface area? आपको internal surface area निकालना है। internal surface area क्या होगा 2 pi RH, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और एरिया ऑफ बेस यही होगा। सिलेंडर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 pi RH, और नीचे का बेस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन आ रहा है, ये ले लो 2H प्लस आर, तो 22/7, आर कितना है 51/2, 2H मतलब 72 था 140 प्लस 51/2 को मैं ऐसे लिख दूँ 25.5, तो 2 11 था, ये हो गया 51/7, और ये 11 इंटू में 165.5, ठीक है। तो अब आप 165.5 को 51 से मल्टीप्लाई कर दो, 165.5 इंटू में 51, 5 1 5 5 1 5 6 1 6 1 1 1 0, 5 5 25 का 5 यहाँ, 2 यहाँ, 5 5 25 26 27 का 2 यहाँ, 5 1 5 5 6 5 6 30 32 का 2 यहाँ, 3 यहाँ, 5 1 5 और 3 8, 5 10 7 और 7 14 का 1 2 3 4, एक के बाद पॉइंट लगा दो। अब हमें इसको 11 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो बस 84405, फिर 84405, ये हो गया 5 5 4 8 8 4 12 का 1, 9284.5, एक के बाद पॉइंट है ना तो पॉइंट लगा दो, डिवाइडेड बाय 7 करो, 7 1 7, बचा कितना 2 7 3 21, बचा 1, 7 3 7 2 14, 1 3 2 तो सब में ही है, 7 1 7 बचा 2, 7 3 21 बचा 1, 7 2 14 बचा 4, 44 से पहले क्या आता है 7 6 42, 1326, 1326 यहीं पे दिख रहा है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, A B and C each working alone can do a piece of work in 11 77 and 70 days। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये 11 दिन तक, ये 77 दिन तक, 77 दिन में, और ये 70 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा 11, ये हो गया 11 इंटू 7, और ये हो गया 7 इंटू 10, तो जो सेम होता है उनको एक ही बार लिखना है,
मतलब हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। तो 11 इंटू 7 इंटू 10 ये हो गया 770। क्लियर है। अब आप 11 के टेबल में ये किस पे आएगा 70 पर, 77 के टेबल में किस पे आएगा 10 पर, और 70 के टेबल में किस पे आएगा 11 पर। इसका मतलब रोज ए जो है वो रोज 70 यूनिट काम कर रहा है, बी 10 यूनिट और सी 11 यूनिट। तो मिला के रोज कितना काम हो रहा है 1 7 8 9 91 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, कितना काम हो रहा है 91 यूनिट्स। उसके बाद ए ने 2 दिन तक काम किया, मतलब तीनों ने मिलकर कब तक काम किया 2 दिन तक। तो 91 इंटू 2 कितना हो गया 2 1 2 9 2 18 182 यूनिट काम हो गया। 10 में से 2 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 588 यूनिट काम बचा है। अब वो कौन करेगा बी और सी। 10 और 11 21, बस डिवाइड कर दो। 7 3 21, 7 8 56 बचा 2, 7 4 28, फिर 3 2 6, 3 8 24, 28 इज द राइट आंसर। मतलब बाकी का काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा 28 डेज में। क्वेश्चन नंबर 10 आपको सीधा बोला है कि ये प्रोपोर्शनल मेल, बोला लिखा नहीं है तो आपको ये दिखा रहे हैं। मतलब ये जो रेशोज हैं ये प्रोपोर्शन में, इसका मतलब क्या है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब मिडल का मल्टीप्लाई बराबर है एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई के। तो y बराबर है अंडर रूट में 49 इंटू में 100। तो ये आ गया 49 का रूट कितना होता है 7, 100 का 10, आंसर आ गया 70। 70 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। Question number 11. If a sum of rupees 7,90,000 is invested at a rate of 8% per annum compounded half yearly, हाफ ईयरली है तो रेट कितना हो जाएगा 4%। और मिले इंटरेस्ट मिलेगा कितनी बारी 2 बारी 6 महीने के एंड पे। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा पहले 6 महीने में 4%, दूसरे 6 महीने में भी 4%, लेकिन दूसरे महीने में इस 4 का 4%, 4/4 अपन में 100%। ये हो गया 4% प्लस 4 4 16 मतलब 0.16%। तो ये हो गया 4.16%। क्या मिल रहा है आपको इतना इंटरेस्ट। ठीक है, तो बस 7,90,000 पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 4.16%। तो ये वाला पॉइंट हटा के 100, फिर ये परसेंटेज हटा के 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब आपका आंसर कितना आ रहा है 9 6 54। जहाँ पर यूनिट डिजिट में 4 है वही आंसर है, सिर्फ एक में ही 4 है, यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 ये हम अच्छा ये नहीं करो, उसके आगे देखते हैं। अ नोटबुक है मार्क प्राइस ऑफ ₹200, 200 का मार्क प्राइस है उस पर, और उस पर 25% का डिस्काउंट दिया गया है। 25% मतलब 1/4, 4 में से 1 का डिस्काउंट मतलब 3/4 है ना। इतना तो उसको मिला शॉपकीपर को, और उसने कितना और डिस्काउंट देना पड़ेगा उसे कि जो आपका प्राइस है वो 117 हो जाए। तो मान लेते हैं x%, तो 100 माइनस x/100 इज इक्वल्स टू 117। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 3 3 2 6 3 3 9, बचा कितना 2, 3 9 27, 2 2 4। तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 78। तो x की वैल्यू आ गई 22। क्लियर है, 22% इज द राइट आंसर। Question number 13. A man purchased 2 varieties of sharpeners at the rate of ₹8 for 9 sharpeners and ₹8 per sharpener। देखो उसने 8 रुपये के 9 शार्पनर खरीदे और फिर 8 रुपये का एक शार्पनर मतलब के हिसाब से शार्पनर्स खरीदे। उसने दोनों के इक्वल नंबर खरीदे। तो यहाँ पे 9 शार्पनर है तो इसको भी 9 ले लो। तो ये कितना हो जाएगा CP 8 प्लस 8 इंटू 9, और टोटल शार्पनर्स कितने हो गए 9 और 9 18। तो ये हो गया 8 प्लस 9 8 72 मतलब कि 80। CP हो गया 80 SP। अब इन 18 के 18 को हमने 8 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो SP हो गया 18 इंटू 8 मतलब कि 144। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 64 का, कितने पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना 80 पर, इंटू में 100, 8 8 64, 8 10 80, 0 से 0 कटा, 80% इज द राइट आंसर। Question number 14. The average of 11 number is 61. If the average of first 6 number is 65 and that of the last 6 is 62, find the 6th number। देखो ये हमने बहुत बारी कर लिया है।
अब मान लो 6 नंबर भी एवरेज वाला ही है 61, और उसको इसमें ऐड कर दो, तो अब 12 नंबर का एवरेज कितना हो गया 61। यहाँ पर 6 नंबर 2 बार काउंट हो रहा था ना, इसलिए हमने यहाँ पर भी 6 नंबर को ऐड कर दिया। अब 12 नंबर का एवरेज कितना हो गया 61। पहले 6 नंबर का एवरेज कितना है 65, मतलब पहले 6 नंबर का एवरेज कितना है 65, ये 61 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4, कितने पर 6 पर, तो यहाँ पर 24 ज़्यादा है, एवरेज के हिसाब से कितना ज़्यादा है 24। अब हम लेते हैं बाद के 6 नंबर, उसमें क्या है एवरेज 62, ये कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, कितने नंबर्स पर 6 पर, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है 6, तो 24 जमा 6 कितना होता है, टोटल यहाँ पर 30 ज़्यादा है। तो ये जो 30 ज़्यादा ये जो 30 जो ज़्यादा है ये किसके कारण है, ये 61 के कारण, 61 + 30 = 91। तो इसका मतलब सॉरी 61 बोल दिया मैंने, 6 नंबर के कारण है ना, इसका मतलब 6 नंबर बड़ा होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा है ये किस में जाएगा 6 नंबर में, तो 61 + 30 = 91। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 15, किसी संख्या का उसी संख्या के 16% का कितना प्रतिशत होगा, मतलब आपको सीधा सीधा निकालना है 4/16 इंटू में 100, 4 4 द 16, 4 25 द 100, 25% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आपको इसको सॉल्व करना है। देखो 84 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 4 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 12 डिवाइड 4 + 9 = z, तो z की वैल्यू निकालनी है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले डिवाइड करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, बोर्ड मास, पहले डिवाइड आता है, पहले डिवाइड करना है। 12 7 द 84, 7 इंटू 16 माइनस 17 इंटू में 4 3 द 12 + 9 = z, तो 16 7 द 16 7 द 112 माइनस 17 3 द 51 + 9 कितना हो गया ये 121 माइनस 51, 12 में से 5 गया 7, 70, 70 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हमें इसे सॉल्व करना है। क्यूब रूट ऑफ 6859 फोर्थ रूट ऑफ 4096 इंटू में 4/57 इंटू में 48। देखो क्यूब रूट निकालना सबसे आसान होता है, क्या करो 3 के बाद ऐसे इसको मतलब 3 के बाद ऐसे एक लाइन लगा लो। अब आप देखो 859 है ना, तो आपको सिर्फ 9 देखना है। आपको मुझे ये बताना है किसके क्यूब में 9 आता है, 9 के क्यूब में है ना, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 9, और 6 किसके क्यूब से पहले या बराबर है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब तो ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे आएगा 1, बस 6859 का क्यूब रूट कितना आ गया 19, ख़त्म। अब 4096 का फोर्थ रूट निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये वैल्यू क्या होगी, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 60 का स्क्वायर 3600, और 70 का स्क्वायर 4900। तो ये जो वैल्यू है ये 60 और 70 के बीच में, ये वैल्यू किसके बीच में 60 और 70 के बीच में। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, लास्ट के 2 डिजिट देखो 96, 96 किसके स्क्वायर में आता है 14 के स्क्वायर में, 196 होता है ना, तो 96 14 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, जो हम हमेशा बेस लेते हैं 50 100, ये वैल्यू होगी 50 या तो जमा 14 या घटा 14, तो घटा 14 तो हो नहीं सकती, वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू है 50 + 14, सीधी सी बात है, तो ये हो गया 64 का स्क्वायर, फोर्थ रूट इंटू में 4/57 इंटू में 48, तो 19 अपन में 64 को क्या लिख सकती हूँ 8 के स्क्वायर, तो 8 की पावर 4 हो जाएगी, इंटू में 4/57 इंटू में 48, तो ये हो गया 19 अपन में 8 इज इक्वल इंटू में 4/57 इंटू में 48, 19 3 ज़ा 57, 8 6 ज़ा 48, 3 2 ज़ा 6, तो 4 2 ज़ा 8, 8 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, अक्षय सेल went up by 4% in first year and by 25% in the second year. To reach the present set value of rupees 2,08,000, what was his sale 2 years ago? देखो अक्षय की सेल बढ़ गई है 4% से पहले साल में और 25% से सेकेंड ईयर में।
बढ़कर कितनी हो गई है? 2,08,000 और 2,08,000। तो व्हाट वाज हिज सेल 2 years अगो? तो हम मान लेते हैं एक्स थी। 4% का क्या मतलब होता है? 1/25। इसका मतलब पहले अगर सेल 25 थी तो 4% बढ़ के 26 हो गई, तो 26/25। फिर 25% का मतलब होता है 1/4। तो पहले अगर सेल 4 थी तो बढ़कर कितनी हो गई? 5, है ना? तो ये हो गया। और ये किसके बराबर है? 2,08,000 के। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 2 13 ज़ा 26, फिर 13 से काटो, 13 1 ज़ा 13, बचा कितना? 7, 13 6 ज़ा 78, 16,000 हो गया। 5 to the 10, तो एक्स की वैल्यू आ गई 16,000 इंटू में 10। इसका मतलब 1,60,000। 1,60,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विजय इन्वेस्टेड ₹1,560 एट द रेट ऑफ 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक, व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 5 years? तो सिंपल इंटरेस्ट पे दिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। पी कितना है? 1,560। आर कितना है? 3। टाइम कितना है? 5 बाय 100। 5 to the 10, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 78 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24 का 2 यहाँ, 7 3 ज़ा 21, 22 20। ये तो आपका हो गया है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हमसे अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल और ऐड कर दो इसमें। 4 6 और 3 9, 5 2 7 1, 1794 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये हमें एक पाईग्राफ दिया है, ठीक है, और बोला है टोटल जो स्पेंडिंग ऑन स्पोर्ट है वो 80,000 करोड़ है। तो ये आपको किस में दिया है? परसेंटेज में। इसका मतलब अगर ये बड़ा, थोड़ा बड़ा कर दो आपके लिए, ठीक है। टोटल कितना दिए? 70। टोटल 100% की वैल्यू हो गई 80,000, ठीक है। तो हाउ मच मोर स्पेंड ऑन क्रिकेट देन ऑन फुटबॉल? क्रिकेट पर फुटबॉल के मुकाबले कितना खर्चा ज़्यादा किया गया? फुटबॉल पर 10%, क्रिकेट पर 40%। तो ज़्यादा कितना है? 30%। 30% इज इक्वल्स टू 80,000। 30% की वैल्यू निकालनी है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 30। 0 से 0 कट गया। 8 3 ज़ा 24,000। 24,000 करोड़ इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।